नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत में गिरता शिक्षा स्तर, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं उन सभी भारत के जिम्मेदार लोगों से आज बात करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम एक बाजारीकरण के रूप में आज के समय में देख रहे हैं, आप उस पर आवाज़ उठाएं। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका बच्चा जब इस बाजारीकरण में जाएगा वो कैसा अपने आप को फील करेगा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो आपका मंथली पॉकेट एजुकेशन पर खर्च हो रहा है उसको कैसे संभाला जाए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ग्रामीण स्तर पर बैठा हुआ बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और बेसिक जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं उससे दूर भाग रहा है? तो इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे आपसे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ज़रूर से रिस्पॉन्ड करेंगे और इस संवेदनशील मुद्दे पर अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या वाकई में ही हमारे देश की जो शिक्षा है उस कहीं ना कहीं वो धूमिल होती जा रही है। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम आज से 125 साल पहले, जब भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और उन्होंने स्कूल के बाहर रहकर, मीन्स स्कूल की बाउंड्री से जो एक क्लास का दायरा होता है, बाहर रहकर के उस शिक्षा को प्राप्त किया और आज उनको विश्व के स्वर्णिम, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि उनको एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर के रूप में और एक अच्छे दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो अंतर और आज में जो एजुकेशन का अंतर है, बस एक फ़र्क लिखा है। उस दौरान पहले हम अंतर देखते थे जाति व्यवस्थाओं पर, आज हम अंतर देखते हैं इनकम व्यवस्थाओं पर, आय की आधारित व्यवस्थाओं पर। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी स्कूलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं दे रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। नौकरी सबको सरकारी चाहिएगी और एजुकेशन सबको प्राइवेट चाहिएगी। मैं आपको इस मुद्दे पर थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश के अंदर में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल का जो मंथली खर्चा है, जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास की इस खर्चे ने कमर तोड़ के रखी हुई है। क्योंकि लगभग पर मंथ अगर देखा जाए, एक बच्चे पर 7 से 8 हज़ार का खर्चा है। और वहीं अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल की स्तर देखें तो गवर्नमेंट स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहा है आज का पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है, उसको ट्रस्ट नहीं है। पहला बात लैक ऑफ ट्रस्ट है कि वहाँ की जो स्कूल का एजुकेशन है वो निचले दर्जे का है। इसके पीछे का रीज़न भी हमारी पॉलिसी हो सकती है, हमारी चुनी हुई सरकार हो सकती है कि उसने उस व्यवस्था को मेंटेन करने में कभी भी उस तरह की जिम्मेदारी नहीं ली होगी। यहाँ पर हमको देखना होगा कि सरकारी स्कूल में जो टीचर लगा है वो लेवल से निकल के आया है, उसने उस लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया है कि वो बच्चों को टैकल कर सकता है भविष्य के लिए, कि आपका भविष्य कैसे सुधर सकता है और कैसे हम इस देश का जो इकोनॉमी है, सोशल है और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। तो और वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल के अंदर में बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जनरली जो टीचर हायर किया जाता है, मैं मानता हूं कि वो भी लेवल की जानकारी रखता है, लेकिन उसके पास उस तरह की नॉलेज नहीं होगी कंपेयर टू जो सरकारी स्कूल में टीचर रखा हुआ है। क्योंकि सरकारी स्कूल का टीचर कहीं ना कहीं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर करके, जब उसका उधर में नहीं हो रहा है तो वो शायद टीचिंग फील्ड में आया होगा कि इधर नहीं तो कुछ सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। लेकिन जो पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है शायद इस क्षेत्र से नहीं निकल के आया होगा। दूसरा, हमारे पास पहलू ये भी है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का जो एजुकेशन है उसमें जो हमारी ग्रामीण स्तर की चुनी हुई सरकारें हैं, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं आज उनसे भी बात करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में डाल रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे गांव का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में आप वोट करने जाते हैं? मैं आप सभी से मुलाकात कर रहा हूं इस मुद्दे पर, जो कि आज के समय में देश में बहुत बड़ा मुद्दा उठ के रह गया है। एक गरीब परिवार का बच्चा जो कि
राइट टू एजुकेशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्या उसको प्राप्त कर रहा है? जो हमारे संविधान के अंदर में डीपीएसपीज बने हुए पार्ट 4 है, उसके अंदर में हमने एक आर्टिकल एड ऑन किया है, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है। इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस। क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? क्या हम बराबर अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर रहे हैं? क्या हम बराबर स्टेटस को प्राप्त कर रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा एक हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। मैं अगर यहां पर बात करूं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और इसके तहत हमने एक पार्ट जो आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A क्या बोल रहा है? राइट टू एजुकेशन इज इक्वल्स टू राइट टू लाइफ। क्या हम उस कॉन्सेप्ट पर पूरा फुलफिल हो रहे हैं? तो प्लीज इस मुहिम से जुड़िएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने गिरते हुए शिक्षा स्तर को सुधारें, और जो आज के समय में हमारी डेमोक्रेसी की मूल भावना है कि गरीब से गरीब बच्चे तक भी वो एजुकेशन पहुंचे जिसका वो हकदार है। मेरी आपसे आज बात रहेगी कि इस बात को सरकारों तक पहुंचाएं कि स्कूलों को सुधारा जाए, स्कूलों को आप बचाएं। हमारे देश की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसमें जो बच्चे पल रहे हैं, जिनके सपने हैं कि इस देश के अंदर में वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, भविष्य के ब्यूरोक्रेसी में आए, भविष्य के नेता बने, क्या हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक स्कूल में या जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम अक्सर देखते हैं कि उनके बच्चे विदेशों में जाकर के अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। क्या वे सत्ता में रहते हैं या वो अपोजिशन में रहते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने क्षेत्र के स्कूलों को सुधारें? तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा कि इस मुद्दे को ज़रूर से एनालाइज कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, और बढ़ती हुई जो महंगाई है उसके साथ जो बढ़ती हुई शिक्षा का स्तर महंगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा मुद्दा हमारे सामने ये है एजुकेशन पर कि आज के समय में जो बच्चा है उसका जो बोझ है, वेट ऑफ बैग, आपने उसको देखा है कितना भारी भरकम वेट हो गया है। दूसरा, बच्चा स्कूल से पढ़ के आएगा और वो फिर शाम को ट्यूशन जा रहा है। ये भी हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ा बैरियर है। क्या हम प्राइवेट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल में क्या उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं? क्या बच्चा उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि उसको वापस से ट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ रही है? तो प्लीज़ देश के नागरिक, जो भी जिम्मेदार नागरिक है, उनसे मेरा सवाल है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो प्लीज़ भारत की शिक्षा को बताइए और भारत की शिक्षा को बचाइएगा, और इस आवाज़ को देश की जनता तक सुनाइएगा और देश की सरकारों तक भी इसको पहुँचाइएगा। धन्यवाद।